अपने आप को वहां पे रख लीजिएगा। तो वहां पे क्या क्या चल रहा है, कैसे सेना का निरीक्षण, किसकी तरफ कौन है, किसकी सेना ज्यादा पावरफुल है, ये सब चीजों का जो है हम लोग रीडिंग जो है इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। धृतराष्ट्र उवाच, रुया माता जी आप रीडिंग कर रहे हो। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, सब लोग पीछे पीछे बोलिएगा अपने आप, अनम्यूट किए बिना। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। अच्छा, एक एक करके, तो हम बोले पूरा ही बोल देंगे एक साथ। धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव मामका पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजया। किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। हरि बोल। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कौन बोल रहा है, सबसे पहला श्लोक धृतराष्ट्र। पूरी भगवत गीता में जिसमें 700 श्लोकाज हैं, इसमें धृतराष्ट्र का हमको एक ही श्लोक दिखता है और वो ये है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है वो, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कि ये जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र को क्या बोल रहा है वो, धर्म क्षेत्र, धर्म की भूमि। समवेता युयुत्सवा, यहाँ पे जो युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं, कौन, मामका मेरे, पांडवाश्चैव पांडु के ये जो पुत्र इकट्ठे हुए हैं, किम अकुर्वत संजया, हे संजय इन लोगों ने क्या किया। तो ऐसा बोला जाता है, जब यहाँ पे अकुर्वत वर्ड बोला जा रहा है ना संस्कृत का, अकुर्वत क्या है, पास्ट के लिए यूज किया जाता है। जैसे हम लोग जब टेंसेस करते हैं तो हम लोग पास्ट टेंस बोलते हैं ना, तो इसी तरह से संस्कृत में ये जो टेंस है अकुर्वत, ये क्या है, पास्ट टेंस है। तो इसके लिए बोला जाता है कि ऐसा नहीं कि उधर में युद्ध शुरू हुआ और धृतराष्ट्र उसी टाइम लेकर बैठ गया संजय को कि चलो मुझे सुनाओ, तो फिर तो क्या बोलता, किम कुर्वत या किम कुर्वंती, है ना, कि क्या कर रहे हैं वो लोग मुझे बताओ। लेकिन बोलते हैं ऐसा ये अकुर्वत इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि महाभारत को युद्ध को शुरू हुए 8 दिन हो गए थे। धृतराष्ट्र को तो पूरा फेथ था, फुल कॉन्फिडेंट था कि बहुत जल्दी से अभी 2-4 दिन के अंदर मेरे बच्चे जाएंगे, पांडवों को हरा के लौट आएंगे और परमानेंटली वो लोग राजा बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 8-9 दिन बीत गए हैं और अब उसको खबर मिल रही है, शायद उस दिन भीष्म पितामह जो है उनको गिराया गया था बानों की शैया पे। तो फिर जब उसको ऐसा झटका लगा तो तब वो संजय को बुलाया, तो बोला मुझे स्टार्टिंग से सुनाओ कि क्या हुआ, क्या 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 बात हुई, तो मुझे सब चीज बताओ। तो ऐसा बोला जाता है कि ये 8वें-9वें दिन संजय जो है बताने लगा था धृतराष्ट्र को। और उसने कहाँ से शुरू किया, फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग, जब दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हुई थी। ठीक है, तो उस टाइम पे ये वो संजय वहां से स्टार्ट करता है बोलने के लिए। तो संजय कौन है, संजय जो है ये भी जैसे पांडु और धृतराष्ट्र हैं, इनके यहाँ सेवा करते हैं। ठीक है, तो इसको व्यास देव जी ने इनको एक वरदान दिया था कि जैसे हम लोग है ना अभी अपने घर में बैठे बैठे हम लोग क्या कर रहे हैं, टीवी ऑन कर रहे हैं और बांग्लादेश की जहां की भी न्यूज देखना चाहते हैं हम बटन दबाएंगे और हमको वहां की न्यूज देखने को मिल जाएंगी। तो ये संजय को व्यास देव जी ने वरदान दिया था कि यहाँ अपने जहां भी बैठा है ये वहां से कहीं का भी जो है दूर तक देख सकते हैं। तो दूरदृष्टि जो है, दिव्य दृष्टि जो है दी थी कि वो अपनी जगह पे बैठा हुआ कहीं दूर की चीज को भी एज इट इज देख सकता है, उस पूरे सीन को। तो इसीलिए व्यासदेव जी ने फिर संजय को बोला था कि तुम धृतराष्ट्र के पास रहो।
कि व्यासदेव जी कौन है, वो फ्यूचर को जानते हैं, फ्यूचर को वो जानते थे, इसीलिए उन्होंने संजय को धृतराष्ट्र के पास बोला था कि तुम यहीं पे रुको, ताकि उनको पता था कि धृतराष्ट्र संजय के थ्रू युद्ध के बारे में जानेगा और संजय के थ्रू फिर ये गीता जो है पूरी इस जगत को दी जा सकेगी। ठीक है, तो इसलिए ये धृतराष्ट्र जी जो है, जो कि इस समय हस्तिना के राजा हैं, हस्तिनापुर के, वो संजय को बुलाते हैं और पूछते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो अब इसकी पहली वर्डिंग पे आ जाते हैं हम लोग कि कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहा जा रहा है। ऐसा बोला जाता है, इसमें नहीं है, पर्पट में नहीं दिया प्रभुपाद जी ने, तो हम लोग इधर उधर से कई जगह से सुने हैं कि कुरुओं के जो वंशज थे महाराजा कुरु, तो एक बार उन्होंने जो है कुरुक्षेत्र में धर्म की खेती की थी, इसलिए भी इसको धर्म क्षेत्र बोला जा रहा है। दूसरा यहाँ पे क्या है, परशुराम ने क्या किया था यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने इस बार पृथ्वी को क्षत्रिय से हीन किया था, तो इसका प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने यहाँ पे 7 कुंड बनाकर एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था और धर्म की स्थापना लोगों के लिए की थी। मतलब ये धर्म का संदेश लोगों को दिया था कि अगर हमसे कभी कुछ गलती हो जाए तो हमको उसका प्रायश्चित करना चाहिए। हालांकि परशुराम तो स्वयं भगवान के अवतार थे, उनको प्रायश्चित की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन क्योंकि हम अपने बड़े लोगों को, खासकर ऊंचे स्तर के लोगों को देखकर हम उनको फॉलो करते हैं, तो इसीलिए उन्होंने हम लोगों को ये शिक्षा देने के लिए कि गलती होती है तो हमको प्रायश्चित करना चाहिए, तो ये शिक्षा हम खुद करके ये दी। तो इसलिए भी इसको जो है कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बोला जाता है। और अभी जब युद्ध हो रहा है तो उसके प्रेजेंट में आ जाए अगर हम लोग, जब वहां पे युद्ध हो रहा था तो हम क्या देख रहे हैं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण इस युद्ध में खड़े हुए हैं, किस लिए, धर्म की स्थापना के लिए। और ये युद्ध किया जा रहा है, धर्म और अधर्म का युद्ध हो रहा है, अधर्म के विरुद्ध यहाँ पे खड़ा किया जा रहा है, इसलिए ये कुरुक्षेत्र क्या हुआ, धर्म का क्षेत्र हुआ, इसीलिए इसे धर्म क्षेत्र बोला गया। तो 3 रीजन मैंने आपको बताया है। पीछे बोलते। और दूसरी बात है कि यहाँ पे तुमको कोई काम है, मैं कर रही हूँ ना, मैं अपना काम छोड़, यहाँ पे तुमको मेरे से कोई काम है, मेरे से काम नहीं ना, अभी बाद में बात करेंगे, अभी क्लास का बात करेगा, जाइए आप लोग काम की। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। हाँ, आपने पहले कहा धर्म की खेती की थी पूर्वजों ने, हाँ, इसका क्या मतलब वो कुछ मुझे भी नहीं पता है, मतलब ऐसे बोला जाता है कि महाराज गुरु ने धर्म की खेती की थी वहां पे। एक्चुअल में माता जी बोलते हैं कि बहुत सारे यज्ञ हुए थे, इसीलिए धर्म का यज्ञ बोला जाता है, बहुत सारे यज्ञ। और ये वर्डिंग जो है ना, मैंने ये कहीं पे पढ़ी भी थी और सुनी भी थी कि राजा महाराज गुरु ने वहां पे धर्म की खेती की थी। अब वो क्या रीजन था, किस टाइप की थी ये धर्म की खेती, क्या थी, तो ये कि जिसने ये वर्डिंग, एक्चुअली क्या हुआ उस टाइम वर्डिंग सुन ली, उस टाइम इतना पूछा नहीं है, लेकिन ये प्रॉपर वर्डिंग है कि धर्म की खेती हुई थी, मतलब वहां पे कुछ धर्म को स्थापना के लिए उन्होंने कुछ किया था। मतलब बोला खेती, मतलब ये ऐसे नहीं कि कुछ बीज बोया या कुछ ना, लेकिन उसको बोला गया, मतलब वो वर्डिंग ऐसे दी गई कि धर्म की खेती की थी उन्होंने वहां पे, तब उन्होंने कोई तब किया होगा ना कुछ, तब करके कुछ वो किया होगा, तो इसी उस जगह को धर्म क्षेत्र बोलते थे, इसलिए उसको धर्म क्षेत्र बोला जाता है। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, ये जो धृतराष्ट्र जो संजय से पूछ रहे हैं, तो ये जो बता रहे हैं 8-9 दिन पहले की बात बता रहे हैं माता जी। हाँ, वो पहले की बात का बता रहा है, लेकिन इसको प्रेजेंट करके बता रहा है कि प्रेजेंट में, वो प्रेजेंट में चले गए हैं, उस 8-9 दिन पहले प्रेजेंट में चले गए हैं कि ये हो रहा है वहां पे, स्टार्टिंग वहां से कर रही, मतलब उन्होंने 8-9 दिन पहले से स्टार्टिंग की कि यहाँ पे आज ये हुआ,
ठीक है। तो अब यहाँ पे अब जब धृतराष्ट्र जो है ये वर्डिंग बोल रहा है ना कि हे संजय, धर्म क्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो यहाँ पे इसकी धृतराष्ट्र की ना जो क्या बोलेंगे इल मेंटेलिटी, जो वो दूषित मेंटेलिटी थी, वो यहाँ पे प्रकट हो रही। वो क्यों पूछना चाह रहा है? क्योंकि उसके अंदर बहुत खलबली मची हुई थी। वो किसी भी हाल में नहीं चाहता था कि मेरे बच्चों का और पांडवों का कोई समझौता हो, कोई टाई अप हो। इसीलिए वो क्या वर्डिंग यूज कर रहा है, मामका पांडवाश्चैव। हालांकि पांडु भी जो है उसके अपने भाई के पुत्र थे, ठीक है। एक्चुअल देखा जाए तो एक चीज को समझिएगा, पांडव और कौरव दोनों को मिला के ये कुरु वंश था एक्चुअल। इनके एंसेस्टर कौन थे? महाराज कुरु थे। इसलिए उन कुरु को, क्योंकि वो बहुत पावरफुल थे, तो जो भी कोई एंसेस्टर पावरफुल होते हैं आगे उनके खानदान को उनके नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो ये पूरे देखा जाए तो कौरव और पांडव दोनों मिला के ये क्या है, कौरव है। लेकिन क्या हो रहा है, धृतराष्ट्र ने इनको पांडु कह के जानबूझ के वो उस अथॉरिटी से अलग कर दिया कि यू आर नॉट द उत्तराधिकारी ऑफ एनीथिंग, कि तुम अब किसी तरह के उत्तराधिकारी नहीं हो यहाँ पे। इसलिए उनको पांडव कह के उनको इस कुरुवंश से बाहर निकाल दिया उन्होंने। हालांकि हमारा शास्त्र क्या बोलता है कि अगर भाई के बच्चे, भाई अगर इस दुनिया में ना रहे तो वो अपने जो ताया चाचा की शरण में आते हैं तो वो उनसे इक्वली, जैसे उसके अपने बच्चे हैं वैसे ही उनके साथ इक्वली बिहेव करे, उनको अपने बच्चों के जैसे ही रखे, हर तरह की सुख सुविधाएं, और इवन उनको उसी तरह से उनको उत्तराधिकार दिया जाए। और दूसरी सिचुएशन में अगर हम देखें यहाँ पे, ये जो राजपाट है हस्तिनापुर का, एक्चुअल में राजा कौन थे? पांडु थे। क्योंकि धृतराष्ट्र योग्य नहीं था राजा बनने के, एक तो वो शारीरिक रूप से अंधे थे, प्लस वो मेंटली भी अंधे ही थे, तो इसीलिए उनको राज्य नहीं दिया गया। लेकिन पांडु को क्योंकि रोग हो गया था, बीमारी हो गई थी, इसलिए जब वो जंगल में उसको क्योर करने के लिए गए तो पीछे से उसको हो गया कि अब तो ये राज्य मेरा ही है, और वही मेंटेलिटी, वही भावना उसने अपने बच्चों के अंदर डाली। तो इसीलिए उसने क्या किया, अब जब पांडु के मरने के बाद उनके बच्चे जब घर में वापिस आए तो उनकी हर कोशिश थी कि इन बच्चों को किसी तरह मार दिया जाए ताकि ये अपना किसी भी तरह का उत्तराधिकार यहाँ पे मांगे, उसको फाइल नहीं करें उत्तराधिकार को किसी भी तरह के। और यही मेंटेलिटी के कारण आज ये महाभारत का युद्ध हो रहा है। और अभी भी धृतराष्ट्र को इतना बड़ा युद्ध रचाने के बाद भी ये समझ नहीं आ रही है, फिर भी वो क्या बोल रहा है, मामका पांडवाश्चैव, कि किसी तरह से इनको इस वंश से बाहर निकाल दूं मैं। तो ये दूषित जो मेंटेलिटी है उसके कारण ये नहीं चाह रहा कि, क्योंकि उसको पता है पांडव बहुत साधु लोग हैं, मन के बहुत अच्छे हैं, और ये युद्ध कहाँ पे हो रहा है, धर्म के क्षेत्र में युद्ध हो रहा है, प्लस किसके उसमें हो रहा है, इसमें श्री कृष्ण खड़े हैं, तो उसको कहीं कहीं अंदर में चिंता है कि कहीं दोनों का टाई अप ना हो जाए। इसीलिए वो पूछ रहा है कि देखो बताओ कि मुझे दोनों ने क्या किया। तो अब यहाँ पे संजय जो है आंसर देना शुरू करते हैं, क्या बोलते हैं, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम। माता जी म्यूट है आपका। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य आचार्यं संगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। राजा वचनम् संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो अब क्या है, संजय भी देखिए बहुत बुद्धिमान है,
ठीक है। तो जैसे ही ने उसके मुंह से सुना ये वर्डिंग के मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजया, तो उसने पहले क्या बोला, मामका, कि मेरे बच्चे। तो संजय को पता था कि इसका पूरा ध्यान कहाँ है, इसके बच्चों की तरफ है। इसलिए युद्ध में तो बहुत कुछ हो रहा था, बहुत जन खड़े थे, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से करता है, उसके अपने प्रिय पुत्र दुर्योधन से, कि भाई ले, तेरे को पहले तेरे पुत्र का ही बता देता हूँ कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए वो क्या बोला कि आपका बेटा राजा दुर्योधन, साथ में राजा भी लगा दिया, यानी उसकी जो फॉल्स ईगो है, किसकी, धृतराष्ट्र की, उसको पूरा सेटिस्फाइड कर दिया कि भाई तेरा जो राजा बेटा है ना दुर्योधन, वो क्या किया, वो जब पांडवों की सेना की रचना को देखा कि कितना सुंदर उन्होंने व्यू रचना किया है। व्यू रचना क्या है, जब बड़े बड़े युद्ध होते थे ना पहले हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग, ठीक है, वहां पे क्या होता था, व्यूह की रचना की जाती थी, व्यूह बनाए जाते थे, वो सर्कल या ट्रायंगल या रेक्टेंगल, अलग अलग तरह से वो सेना को खड़ा किया जाता था। वो बहुत टेक्निकली होता था, और उसमें क्या होता था, आपको एंटर करने के लिए वो टेक्निक्स आनी चाहिए उस पर्टिकुलर व्यू के अकॉर्डिंग। अगर नहीं आती तो आप एंटर नहीं कर सकते थे, मारे जाओगे आप। तो इसीलिए ये लोग क्या करते थे, अलग अलग टाइप की अपनी अपनी व्यू रचना बनाते थे, जो एक्सपर्ट होते थे इसमें, और फिर सेना में उसको यूज करते थे। अब कुछ तो कॉमन होती थी, कुछ बहुत अनकॉमन होती थी। तो वो ही अब पांडवों ने जो व्यू रचना की थी वहां पे उस युद्ध में, तो उसको पहले तो दुर्योधन देखा। फिर वो जब देखा तो यहाँ पे अब कौन है, यहाँ पे व्यू रचना करने वाले, द्रोणाचार्य। ठीक है, ये ऊपर के लोग थे, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह। तो ये उनके पास जाता है, द्रोणाचार्य के पास, और जाकर वहां पे उनको बोलता है। तो यहाँ पे जब वो बोलता है, देखिए हम यहाँ पे क्या देखेंगे, दुर्योधन का एक गुण देखेंगे। वो क्या, कि दुर्योधन बहुत पॉलिटिकल है, बोका नहीं है। अगर पॉलिटिकल व्यू में देखेंगे, बहुत शातिर है, बहुत ज्यादा शातिर है वो। इसीलिए सबसे पहले कहाँ जा रहा है, द्रोणाचार्य के पास जा रहा है। द्रोणाचार्य कौन है, आप लोगों को ध्यान होगा, द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों दोनों के गुरु हैं। तो फिर वो इस युद्ध में कौरवों की तरफ क्यों खड़े हैं, अगर गुरु हैं तो पांडवों की तरफ क्यों नहीं गए? क्योंकि इस समय, मतलब जब महाभारत का युद्ध हुआ उससे काफी समय पहले ये क्या कर लिए थे, उनको शिक्षा देने के बाद यहाँ पे हस्तिनापुर के राजगुरु हो गए थे, राजगुरु। ठीक है, तो इसलिए अब हस्तिनापुर के, क्योंकि वो राजगुरु हैं और वहां का दिया हुआ खा रहे हैं, तो वो लोग चाहे अधर्म करें या धर्म करें, वो उनका साथ दे रहे हैं। हालांकि मन से ये लोग कहाँ थे, पांडवों के साथ थे। इनको पता था कि पांडव ठीक हैं, लेकिन फिजिकली ये किसके साथ खड़े हैं, कौरवों के साथ खड़े हैं। अभी देखिए यहाँ पे ये संकेत है कि अगर सही व्यक्ति, आप कितने भी सही हो, अगर आप गलत जगह का दिया हुआ खा रहे हो, है ना, तो आपको उनका गलत गलत का साथ देना पड़ेगा, और वैसा ही आपको भोगना भी पड़ेगा। जब हम द्रोणाचार्य को, भीष्म पितामह को, ये सबको देखते हैं, तो हालांकि ये देखिए धर्मज्ञ थे, इवन भीष्म पितामह तो 12 महाजनों में उनका नाम आता है ना, लेकिन फिर भी ये क्या हुए, भीष्म पितामह अपनी शपथ से चिपके रहे, मतलब जो उन्होंने कसम खाई थी उससे चिपके रहे। ये नहीं देखा कि क्या धर्म हो रहा है, क्या अधर्म के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई। हालांकि जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था पूरी राज्यसभा के बीच में, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य दोनों वहां पे थे। अगर धृतराष्ट्र अंधा था दिमाग से भी और आंखों से भी, ये लोग तो अंधे नहीं थे, इनको तो बोलना चाहिए था, लेकिन ये लोग वहां पे नहीं बोले थे। क्यों? क्योंकि द्रोणाचार्य तो उस समय उस घर का खा रहे थे। इसलिए बोला जाता है कि एक जो ब्राह्मण होता है, एक गुरु होता है, जो उसको कभी भी किसी से फेवर नहीं लेनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु
खुद इस बात की शिक्षा देते हैं कि जब क्या नाम था राजा का, इंद्रद्युम्न। इंद्रद्युम्न ने एक बार चैतन्य महाप्रभु को एक मैसेज भेजा कि मैं आपसे मीटिंग करना चाहता हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने क्लियरली मना कर दिया कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं आपको नहीं मिलना चाहता। तो इंद्रद्युम्न बहुत बार उनसे प्रार्थना करते हैं, मैसेजेस भेजते हैं, मिल लीजिए मिल लीजिए मिल लीजिए, तो वो नहीं मिलते हैं। तो किसी ने पूछा फिर चैतन्य महाप्रभु को कि वो तो आपसे इतना मिलना चाह रहे हैं, तो वो बोले वो राजा है। हमको बड़े लोगों की कभी भी, हम खासकर सन्यासी लोगों को, ब्राह्मण लोगों को कभी भी ऐसे लोगों की शरण नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि फिर क्या होगा, जब हम कभी कुछ सिद्धांत की बात करेंगे तो वो अपना इन्फ्लुएंस में लेना चाहेंगे, हमको गलत बात का भी साथ देना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इवन चाणक्य पंडित जो थे, आप देखते हैं चंद्रगुप्त के कभी महल में नहीं रहते थे, वो महल से बाहर कुटिया बना के जंगल में रहते थे। क्यों? क्योंकि अगर वो बोले कि मैं इस महल में रह के यहाँ पे रहूंगा तो मुझे चंद्रगुप्त की हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी, मैं सिद्धांत की बात नहीं कर पाऊंगा। और यहाँ पे द्रोणाचार्य ने यही गलती की। हालांकि वो राजगुरु थे, एक ब्राह्मण थे, लेकिन क्योंकि वो थोड़ा सा उनका अलग तरह का भाव था, जो कि हम आगे आगे के श्लोकाज में जानेंगे, तो इसीलिए वो क्या हुए, गलत का साथ दे गए, और इसीलिए वो कौरवों की सेना में आज खड़े थे। और इसीलिए दुर्योधन हालांकि उनका शिष्य था, लेकिन फिर भी उनको कमेंट करने की हिम्मत रखता है, जबकि गुरु को बहुत आदर किया जाता है। हम पांडवों को देखते हैं, पांडव, इवन बोला जाता है कि युधिष्ठिर महाराज जब युद्ध शुरू होने वाला था तो अपने चप्पल उतार के इन गुरुओं के सामने आए और बोले, पूछे कि गुरु महाराज युद्ध का आरंभ कर दिया जाए। समझे ना? हालांकि ऑपोजिट पार्टी में थे, तब भी वो आके गुरु का सम्मान किए, अपने पितामह का सम्मान किए। लेकिन दुर्योधन, देखिए अपब्रिंगिंग का कितना फर्क पड़ता है। यही अपब्रिंगिंग एक बच्चे को पांडवों के जैसे धर्म का वेता बना सकती है, धार्मिक बना सकती है, और एक पेरेंटिंग क्या कर सकती है, दुर्योधन के जैसे दुष्ट, चीरहरण करने वाला, रेपिस्ट बना सकती है। आज जैसे हम लोग अपने समाज में देख रहे हैं इतना कुछ, तो ये कहां से हुआ ये सब? क्योंकि पेरेंटिंग गलत हुई। कहीं ना कहीं पेरेंटिंग का बहुत फर्क पड़ता है। या फिर पेरेंटिंग तो दे दी, लेकिन उनको शास्त्र का ज्ञान नहीं दिया गया, उसका भी इफेक्ट जो है हम देखते हैं। क्योंकि आपने बहुत पूछ करके देखा जाए, पेरेंटिंग तो धृतराष्ट्र ने भी अपनी तरफ से बहुत अच्छी की थी, लेकिन शास्त्र का ज्ञान बच्चों को नहीं दिया था। शास्त्र का ज्ञान, पेरेंटिंग का मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि बहुत पूछ करके बहुत टाइम दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन बच्चे को बोका बना के खड़ा कर दिया, वो नहीं। पेरेंटिंग मतलब शास्त्र का ज्ञान देना, सही गलत सिखाना बच्चों को। यही चीज जो है धृतराष्ट्र ने, क्योंकि उसके अंदर जो खुद के अंदर जो मिथ्या अहंकार था, जो उसको राजा बनने की जो उसकी लालसा थी, है ना, वही लालच उसने अपने बच्चों के अंदर भरा, और इसीलिए उसके बच्चे इवन उसकी खुद की भी नहीं सुनते थे। तो ये जो यहाँ पे है, अब हम लोग यहाँ पे फिर से दुर्योधन का कूटनीति वाला, पॉलिटिशियन वाला बिहेव देखेंगे। वो थर्ड श्लोका में बोल रहा है, पश्येतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतनी कौशल से व्यवस्थित किया है। तो क्या जाके टोंट मार रहा है? शिष्य है,
और अपने गुरु को क्या टोंट मारा जाके कि हे गुरु जी, ए सामने देखो, ये सामने पांडवों की सेना है और इसकी रचना पता है किसने की है? आपके शिष्य द्रुपद पुत्र ने की है। तो इसके पीछे बहुत घटना कथा है। वो क्या है? एक्चुअली द्रोणाचार्य और द्रुपद ये दोनों क्या थे? किसी टाइम क्लासमेट थे, दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, ध्यान से सुनिएगा इसको, जिन लोगों को नहीं पता, हो सकता है काफी लोगों को पता भी हो, लेकिन कुछ लोग नए भी हैं और काफी लोगों को नहीं भी पता होता। तो ये दोनों क्या थे? फ्रेंड्स थे, द्रोणाचार्य और द्रुपद। एक ही स्कूल में पढ़ते थे, बहुत प्यार था दोनों के बीच में। द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, द्रुपद क्षत्रिय थे, राजा के बेटे थे। तो ये क्या बोल रहे हैं एक दिन प्यार मोहब्बत में कि द्रोण, मैं जब राजा बनूंगा ना तो मैं तुझे अपने राज्य में रखूंगा अपना, ऐसे कुछ बोला था कि मैं तुझे अपने राज्य में हिस्सा दूंगा या उसको अपने राज्य में राजगुरु बना के रखूंगा, ऐसे कुछ बोला था। ठीक है, तो वो बोले ठीक है। और पहले क्या होता था, जो अगर बोल दिया तो वो करेंगे, झूठ मूठ मजाक की बात नहीं थी। तो जब ये बड़ा हुआ, दोनों बड़े हो गए, सब अपनी अपनी दुनिया में चले गए, वो अपना अपने राजमहल में चला गया और द्रोणाचार्य अपने इधर में आ गए और इन्होंने भी गृहस्थ जीवन ले लिया अपना, द्रोणाचार्य ने। तो इनकी शादी हुई कृपाचार्य की बहन कृपि के साथ, जो उनकी जुड़वा बहन थी। तो कृपि के साथ शादी हुई। तो ये तो जंगल में रहते थे और इतना कोई इनका कोई काम काज चलता नहीं था ब्राह्मण के रूप में भी, तो इसीलिए इनके घर में कुछ खाने की सुविधा नहीं हो पाती थी। तो अश्वत्थामा जो था इनका बेटा था, इनके घर में पैदा हुआ, बहुत छोटा सा था। तो एक दिन वो दूध मांग रहा था और कृपि जो है, जो द्रोणाचार्य की पत्नी, वो उसको वो दूध भी अवेलेबल नहीं करवा पाई। वो क्या कर दी, आटा घोल के उसको दूध बोलती ये दूध है। तो जब द्रोणाचार्य ने सीन देखा ना, उसको बहुत अंदर में अपने ऊपर ग्लानि हुई कि मैं कितना कैसा इंसान हूं कि मैं अपने बच्चे के लिए एक दूध नहीं दे सकता, जबकि ब्राह्मण के पास गाय तो होती ही होती है और मैं इतना वो हूं कि मेरे पास एक गाय भी नहीं है। तो ये क्या करता है, सीधा अपने दोस्त के पास जाता है, द्रुपद के पास। ठीक है, अब द्रुपद इस समय क्या था, पांचाल देश का राजा था। पांचाल देश का राजा था, बहुत बड़ा राज्य था इसका, और इसको बहुत घमंड भी था अब अपने ऊपर कि मेरा इतना बड़ा साम्राज्य है। और खूब इसके वहां पे बड़े बड़े लोगों को अपना दोस्त बनाता था। तो अब ये जो द्रोणाचार्य था, जिसके पास सोचिए दूध के लिए भी पैसे नहीं थे, उसके कपड़े कैसे होंगे, फटे चिटे कपड़ों में ये पहुंचा। तो दरबारियों ने रोक लिया, पहले गेट पे गेट कीपर ने। तो बोला अरे रोको मत, वो खुद बोल रहा है, रोको मत, मैं तुम्हारे राजा का दोस्त हूँ। तो वो बोले, सैनिक बोले तेरे जैसे फटेहाल बहुत आते हैं। तो बोलता है तो तुम जाके पूछो। तो ये जब जाते हैं सैनिक, तो ये भी पीछे पीछे चला जाता है। तो वहां पे पूरा दरबार लगा हुआ था और द्रुपद बैठा हुआ था अपनी गद्दी के ऊपर। तो ये बोलता है कि द्रुपद, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ द्रोण। तो बोले कौन द्रोण? बोलते अरे तू कितने वादे किया करता था, तू मेरे को भूल गया? तो बोलते क्या चाहिए? बोलते मुझे कुछ गाय दे दो। लेकिन उस समय द्रुपद इतना अहंकारी हुआ था कि वो बहुत इंसल्ट कर देता है द्रोणाचार्य की। मतलब जबकि गायों को देना उस समय रिवाज था कि गाय दान में ऐसे ही दे देते थे, तो उसने गाय भी दान नहीं दी, उल्टा उसको बहुत इंसल्ट किया कि तुम फटे हाल, ये वो उल्टा पुल्टा। तो द्रोणाचार्य को गुस्सा आ गया और वही सभा में खड़े खड़े वो बोलता है कि मैं आऊंगा, अब दोबारा आऊंगा, तुझे हराऊंगा और तेरा राज्य मेरा होगा। ठीक है, तो ऐसे करके वो आ जाता है। और एक दिन बाय चांस वो अपने कुछ शस्त्र वस्त्र की कुछ प्रैक्टिस कर रहे थे द्रोणाचार्य। तो भीष्म पितामह वहां से गुजर रहे होते हैं, तो वो देखते हैं, चैतन्य को बोलो ना, चैतन्य को बोलो।
तो वो देखते हैं, अरे बड़ा अच्छा हुआ, ये तो इसको तो गुरु होना चाहिए हमारे बच्चों का, इतना अच्छा सब जानता है। तो इसीलिए भीष्म पितामह फिर उनको गुरु बना देते हैं। ठीक है, और फिर जब इनकी शिक्षा खत्म होती है तो फिर ये इनसे मांगते हैं कि तुमको पांचाल देश को जीतना है। द्रोणाचार्य अपने शिष्यों से मांगते हैं गुरु दक्षिणा के रूप में। तो कौरव, पहले तो दुर्योधन बड़ी चौड़ा होके चला जाता है, लेकिन वहां पे जाके बंदी हो जाता है। और फिर दुर्योधन नहीं, अर्जुन जो है, अर्जुन और पांडव जाते हैं, तो फिर दुर्योधन को भी छुड़ाते हैं और द्रुपद को हरा भी देते हैं। अब द्रुपद जो है गुस्से में आ जाता है, तो वो तपस्या करता है और बहुत सारे ऋषि मुनियों को बुलाता है। वो एक यज्ञ करवाता है, बोलता मुझे एक पुत्र चाहिए जो द्रोणाचार्य को मार सके। तो अब जब यज्ञ हुआ, उस यज्ञ में पहले कौन निकला? एक पुत्री निकल आई। अब द्रोणाचार्य जब देखा पुत्री निकल आई, उसका तो दिमाग साथ में आ सुन के कि ये क्या हुआ, कि मुझे तो पुत्र चाहिए था, ये पुत्री कहाँ से आ गई, मैं क्या करूंगा इसको। और इसीलिए गुस्से में वो बहुत सारे श्राप जो है पुत्री को दे देता है। तो हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। और फिर उसके बाद पुत्री के बाद फिर एक पुत्र निकलता है जिसका नाम होता है दृष्टद्युम्न। ठीक है, तो फिर वहां पे वो पुरोहित बोलते हैं ये ले, अग्नि अग्नि से प्रकट होते हैं दोनों, द्रौपदी भी और दृष्टद्युम्न भी। और फिर वहां पे वो बताते हैं कि ये दृष्टद्युम्न जो है ये द्रोणाचार्य का वध करेगा। तो जब दृष्टद्युम्न बड़ा होता है तो द्रुपद उसको शिक्षा के लिए कहाँ लेके जाता है? द्रोणाचार्य के पास, कि ये ले द्रोणाचार्य, ये रहा तेरा शिष्य, इसको सिखा। हालांकि द्रोणाचार्य को पता था कि ये जो बच्चा है ये फ्यूचर में मेरा वध करेगा, लेकिन वो इतने परफेक्ट गुरु थे, इतना जानने के बाद भी उन्होंने मना नहीं किया कि मैं इसको नहीं सिखाऊंगा। उन्होंने हर विद्या दृष्टद्युम्न को दी। और वही दृष्टद्युम्न आज कहाँ पे खड़ा है इस महाभारत के युद्ध में? ऑपोजिट पार्टी में, पांडवों की ओर खड़ा है। गुरु किधर है? कौरवों की तरफ, और दृष्टद्युम्न किधर है? पांडवों की तरफ। और इसीलिए दुर्योधन टोंट मार रहा है कि देखो देखो सामने की सेना को देखो, पांडवों की, जिसको आपके शिष्य, आपका शिष्य कौन? द्रुपद का पुत्र यानी दृष्टद्युम्न ने सजाया है। यानी आपकी बेवकूफी हमको मार सकती है, मरवा सकती है, थोड़ा सावधान रहिएगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे हमको दुर्योधन की कूटनीति, पॉलिटिकल व्यू कितना परफेक्ट है, वो गुरु आचार्य भी बोल रहा है और साथ में टोंट भी कर रहा है। और उस टोंट में क्या दिखा रहा है कि आपकी बेवकूफी हमको मरवा सकती है, जरा संभल के रहना। देख सामने तुम्हारे शिष्य ने कितनी अच्छी व्यू रचना की है, कि देखो इतने कितने कौशल से व्यवस्थित किया है। बोल रहा है कि देख जो तूने, तेरा ही शिष्य है, गुरु को बोल रहा है द्रोणाचार्य को कि तुम्हारा ही शिष्य है, तुमसे ही सीखा है, और कितनी परफेक्ट रचना इसने कर दी है। जी माता जी क्या बोल रहे थे? बोले थे माता जी, और दोनों ही जो आमने सामने सेनापति बनके खड़े थे ना, वो भी सेनापति भी हाँ सेनापति। हाँ, वो भी सेना। ठीक है, तो आगे अगले श्लोक में चलते हैं। अत्र शूरा महेश्वासा, अत्र शूर महेश्वासा, भीमार्जुन समायुधि, भीमा अर्जुन समायुधि, युयुधानो विराटश्च, युयुधानो विराटश्च, द्रुपदश्च महारथा। द्रुपदश्च महारथ। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। तब वो सामने यानी पांडवों की सेना में कौन कौन से महारथी हैं उनके नाम गिनवा रहा है। कौन? दुर्योधन गिनवा रहा है। किसको? द्रोणाचार्य को, कि देखो देखो सामने की टीम में देखो कौन कौन है। भीम है। अब वो भीम का नाम ही सबसे पहले क्यों लेता है? युधिष्ठिर का, अर्जुन का नाम नहीं लेता है। पता है क्यों? क्योंकि उसको सबसे ज्यादा डर भीम से था। किसको? दुर्योधन को सबसे ज्यादा डरता था।
और एंड ऑफ महाभारत हम क्या देखते हैं रिजल्ट, कि जितने भी कौरव थे 100 के 100 को किसने मारा, भीम ने। सारे के सारे कौरव भीम ने सल्टाए। क्योंकि द्यूत क्रीड़ा में शपथ भी तो उसने लिया था, भीम ने, इसलिए डरता था। जितना खून भीम का खोला था उतना बाकियों का नहीं खोला था, बाकी थोड़ा मंदे होके बैठे हुए थे, है ना। तो इसीलिए अब क्योंकि उसको जिससे सबसे ज्यादा डर है ना, उसी का नाम सबसे पहले ले रहा है, भीम। फिर उसके बाद पांडवों में उसको किसका डर है, अर्जुन का। फिर उसके बाद बोलते हैं अरे भीम और अर्जुन तो है, इसके अलावा और भी हैं। कौन कौन है, युयुधान है, विराट है, द्रुपद है। क्योंकि पांडव कौन थे, द्रुपद के जवाई बाबू थे, पांचों के पांच, है ना। तो इसलिए द्रुपद की तरफ खड़ा हुआ था, पांडवों की तरफ। प्लस द्रोणाचार्य से उसका एनवियस था, द्रोणाचार्य के साथ उसकी पटती नहीं थी, इसलिए उसकी ऑपोजिट पार्टी में उसको जाना ही था। तो इसीलिए ये बोलते, ये देखो इतने बड़े बड़े ये योद्धा सामने की टीम में है। फिर और क्या नाम लेता है, धृष्टकेतुश्च चेकितान, धृष्टकेतुश्च चेकितान, काशीराजश्च वीर्यवान, काशीराजश्च वीर्यवान, पुरुजित कुन्तिभोजश्च, पुरुजित कुन्तिभोजश्च, शैब्यश्च नरपुङ्गवः। शैब्यश्च नरपुङ्गवः। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी। युधामन्युश्च विक्रांत, युधामन्युश्च विक्रांत, उत्तमोजाश्च वीर्यवान, उत्तमोजाश्च वीर्यवान, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च, सर्व एव महारथा, सर्व एव महारथा। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। तो सबको लाइन से गिनवाता है वो, कि देखो सामने की टीम में कितने बड़े बड़े महारथी हैं। भीम है, अर्जुन है, युयुधान है, विराट है, द्रुपद है, धृष्टकेतु, चेकितान है, काशीराज है, कुंती भोज है। फिर उसके ऊपर से सुभद्रा का पुत्र कौन है, अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र और उत्तम ओजा, ये सब क्या है, बहुत शक्तिशाली हैं, खूब बल वाले हैं, ये खूब एक्सपर्ट है लड़ाई करने में, युद्ध करने में। सबका नाम गिनवाता है। अभी सामने की टीम का गिनवाने के बाद अब अरे सामने को ज्यादा ग्लोरीफाई करेंगे तो अपनी टीम डिमोलाइज हो जाएगी ना, तो इसलिए अब अपनी टीम को ग्लोरीफाई करने लग जाता है। क्या बोलता है, अस्माकं तु विशिष्टाये, अस्माकं तु विशिष्टाये, सान्निबोध द्विजोत्तमा, सान्निबोध द्विजोत्तमा, नायका मम सैन्यस्य, नायका मम सैन्यस्य, संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते, संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। तो अब मैं भी द्रोणाचार्य उसको ऐसे देखने लगे होंगे कि तो दूसरों को गिनवा रहा, अपनी तो देख ले टीम। बोलते हाँ, अपनी सेना में भी जो बलशाली हैं, खूब एक्सपर्ट है, उनके नाम मैं बताता हूँ। अभी हमारी टीम में भी देखिए कौन कौन है। भवान भीमश्च कर्णश्च, भवान भीष्मश्च कर्णश्च, कृपश्च स्मित समितिञ्जया, कृपश्च समितिञ्जया, अश्वत्थामा विकर्णश्च, अश्वत्थामा कर्णश्च, सोमदत्तिस्तथैव च, सोमदत्तिस्तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे।
तो बोलता देखो मेरी सेना में, हालांकि भीष्म पितामह द्रोणाचार्य से बड़े हैं, लेकिन अब बटरिंग करने के लिए कि अरे गुरुजी हैं, थोड़ा तो मान रखो, अरे आप है ना, आप, फिर बोलते पितामह है, फिर कर्ण है, अश्वत्थामा है आपका बेटा, कृपाचार्य है, विकर्ण है, सोमदत्त है, भूरिश्रवा है, आज तक हारे नहीं है, इतने बड़े बड़े योद्धा हमारे टीम में है। सबके नाम गिनवा रहा है। तो कर्ण का हमको सबको पता ही है, ये कुंती के ही पुत्र थे, पांडवों के भाई थे। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। भीष्म का पता है। विकर्ण इनका भाई था कौरवों का। विकर्ण का नाम क्यों गिना रहा है? देखिए इसमें वो जो था जिसने क्या उसकी पंचाली की साड़ी खींची थी, उसका नाम क्या था? दुशासन। ये दुशासन। दुशासन। गिना रहा है, विकर्ण का नाम गिना रहा है। क्यों पता है? ये क्योंकि विकर्ण, हाँ बोलिए। तो ये कर्ण कौन विकर्ण हुआ? ये सब गलत काम करने के समय ना रोका था शायद। हाँ हाँ, वो थोड़ा सा था पांडवों बोला के था। लिए विकर्ण। बाकी सारे के सारे कौरव एक तरफ थे, लेकिन विकर्ण थोड़ा समझदार था इनमें। मतलब वो गलत को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता। अपना समर्थन नहीं देता था, है ना। इसलिए विकर्ण का नाम गिना रहा है ये। फिर सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, तो इन सब के नाम जो है वो गिना रहा है कि देखो ये सब जो है हमारी तरफ है। फिर आगे क्या बोलते हैं? अन्य च बहवः शूरा अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीवितः मदर्थे त्यक्तजीविता नाना शस्त्र प्रहरणा नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। सर्वे युद्ध विशारदा। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्धत है। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण। तो बोलते ये तो कुछ के नाम ले दिए मैंने, बाकी और लंबी लाइन है। ऐसे ऐसे योद्धा हैं जिनके लिए मैं इतना इम्पोर्टेंट हूँ कि ये मेरे लिए मरने को आ गए हैं। मतलब दुर्योधन को पता है कि मेरे लिए ये मरेंगे, उसको पहले से पता है हम मरेंगे। कहीं ना कहीं अंदर में एक साइन आ गया कि हम मरने वाले हैं, ये लोग मेरे लिए मरने के लिए यहाँ पे आए हैं। वो ये नहीं बोल रहा है कि वो मेरे लिए इन पांडवों को जीतने को तैयार है। वर्डिंग क्या बोल रहा है? वो मेरे लिए मरने को तैयार है। पहले ही साइन दे रहा है कि ये मर रहे हैं, मरेंगे ये। और बोल रहा है बहुत हाथों से सुसज्जित है, युद्ध विद्या में निपुण है। तो इस तरह करके ये दुर्योधन जो है, मेन जो है इसमें, इस वाले श्लोका में हम देखेंगे इंडिकेशन दे रहा है कि मरेंगे ये सब मेरे लिए। दुर्योधन को भी पता है। फिर आगे बोलता है अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम् बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां पर्याप्तम् एतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। बलं भीष्माभिरक्षितम्। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित। तो अब देखिए सब लाइन में खड़े थे बड़े बड़े योद्धा, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य। अब ये बात किससे कर रहा है? द्रोणाचार्य से। और पिछले श्लोक में किसका नाम ले दिया सबसे पहले? द्रोणाचार्य के, कि आप खड़े हो। अब उधर नजर गई, अरे पितामह खड़े हैं, तो अब पितामह के लिए वर्डिंग बोलने लग गया। ठीक है, तो बोलते हैं अरे देखो सामने की सेना को रक्षा कौन कर रहा है? भीम। और हमारी सेना की रक्षा कौन कर रहा है? पितामह आप कर रहे हो। समझ रहे? उनको खुश करने के लिए। ठीक है, अरे हमारे पितामह तो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है और उनका जो भीम है वो तो कम एक्सपीरियंस वाला है, तो इसलिए
हमारी सेना का पलड़ा भारी है। अब किसको खुश कर रहा है ये वर्डिंग में? भीष्म पितामह को। चाटुकारी कर रहा है। हाँ, पूरी राजनीति का खेल खेल रहा है, राजनीति दिखा रहा है अपनी, पूरा पॉलिटिशियन बन के दिखा रहा है कि द्रोणाचार्य को तो खुश कर दिया अब उनका नाम लेके पहले, अब उधर में भीष्म पितामह खड़े हुए सुन रहे हैं तो उनको भी तो खुश करना जरूरी है ना। अपनी टीम में जब हो सब और पता हो कि सामने वाली टीम के लिए भी कुछ कुछ होता है जिनके मन में, है ना, तो फिर उनको कैसे अपनी तरफ रखा जाए, कैसे उनको इस तरह से खुश रखा जाए कि वो बिना किसी भेदभाव के उसके फेवर में वोटिंग करे। तो उसके लिए यहाँ पे दुर्योधन पूरा जोर लगा दे रहा है। तो बोलो देखो, ये हमारे जो भीष्म पितामह है ये फुल्ली एक्सपीरियंस्ड है, कितने सौ सालों का एक्सपीरियंस है इनका, और सामने तो अभी बेचारा नया नया खड़ा ही हुआ है, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है भीम को। तो इस तरह कह के वो भीम को कम दिखाने की कोशिश कर रहा है और भीष्म पितामह के सामने आयनेषु च सर्वेषु अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः यथा भागं स्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। भवन्तः एव हि। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चा पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। अब किसका नंबर आ गया? बाकी जो वहां पे खड़े थे कि अरे द्रोणाचार्य को भी खुश कर दिया, अब इससे पिछले श्लोक में भीष्म पितामह को भी बोल दिया, ये बाकियों का मुंह ना सूझ जाए। हाँ, तो बाकियों को बोलते अरे देखो भीष्म पितामह का पूरा टेक केयर करना। मतलब कहने का क्या हो रहा है, बेचारे बहुत साल के हो गए ना, थोड़े बुजुर्ग भी हो गए, हालांकि बहुत एक्सपर्ट हैं, लेकिन तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। तो तुम क्या करना, अपनी अपनी जगह पे खड़े रहकर उनको पूरा हेल्प करना। कहीं ये ना हो कि पीछे से कोई तीर आके कहीं से लग जाए उनको। चारों तरफ से प्रोटेक्शन देना, क्योंकि हमको उनके एक्सपीरियंस की जरूरत है ना। स्पेशल ध्यान रखना। तो इस तरह से यहाँ पे एक चीज और पता लग रही है कि दुर्योधन भी जानता था कि जब तक भीष्म पितामह उनके पास है तो तब तक ही उनकी विजय निश्चित है। यानी भीष्म पितामह कितने इम्पोर्टेंट हैं उसके लिए, वो इस चीज को जानता था। और दूसरी बात है, एक चीज का और फेथ यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं उसको था कि चाहे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ये दोनों अंदर से कितना भी पांडवों को लाइक करते हो या उनको कितना भी उनकी तरफ हो, लेकिन ये सामने से मेरा साथ ही देंगे। क्योंकि इसका एग्जाम्पल ये द्यूत क्रीड़ा में देख चुका था। जब इन्होंने गैम्बलिंग की थी तब इन लोगों ने देखा था कि हमने द्रौपदी के कपड़े तक उतारने की कोशिश कर दी और तब भी ये हमारे खिलाफ कुछ नहीं बोले थे। पांडवों के साथ इतना बुरा करने पर भी ये हमारे खिलाफ नहीं बोले कुछ भी, ये चुप करके खड़े हुए थे। तो इसीलिए अगर इनको थोड़ा अच्छा फील कराया जाए तो ये साथ तो हमारे ही देंगे, सामने की टीम में नहीं जाएंगे किसी भी तरह से। और इसीलिए उनको प्रोटेक्शन देना भी अच्छे से जरूरी है। तो इसीलिए अब वो बाकी लोगों को ऐसे इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि देखो तुम लोग भीष्म पितामह का पूरा केयर करना, क्योंकि एज हो गई है, कहीं गलती तो हो ही सकती है, हालांकि वो एक्सपर्ट है, गलती तो हो ही सकती है, तो गलती में कहीं इनको कुछ हो ना जाए, तो इसलिए तुमको बाकी लोगों को ध्यान रखना होगा। एक श्लोक और कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर लेंगे। तस्य संजनयन् हर्षम् कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योच्चये शंखं दद्मो प्रतापवान्। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष।
तो अब पितामह ने देखा कि फालतू की बकवास में लगा हुआ है, बेचैनी हो रखा कभी उसके बटरिंग कर रहा है, कभी उसके बटरिंग कर रहा है। तो पितामह ने क्या किया कि जा भाई तू अपना शंख बजाया, उठाया और उसको बजाना शुरू कर दिया, उसको सेटिस्फाई करने के लिए कि तू चिंता मत कर, साथ देंगे हम तेरा, लेकिन सबके सब मरेंगे भी, क्योंकि हम सब गलत जगह पे खड़े हैं। हम यहाँ पे हैं, हम युद्ध करने के लिए नहीं खड़े हैं, हम ये गद्दी का साथ देने के लिए, तेरे जैसे मूर्ख को प्रसन्न करने के लिए खड़े हैं। और इसीलिए अब तुझे प्रसन्न करने के लिए शंख बजा दे रहे हैं। और यहाँ भी हैं, संजय बोलता भी है कि भीष्म पितामह ने जब शंख बजाया तो दुर्योधन बड़ा खुश हो गया, हा 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 हा, ले भाई अब लड़ाई होगी, हम जीत जाएंगे, अब हम जल्दी से हस्तिनापुर के होली एंड सोली बन जाएंगे, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा, ना कृष्ण होंगे डिस्टर्ब करने के लिए, ना ही ये पांडव होंगे। तो इसीलिए अब भीष्म पितामह उसकी ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक्चुअली ये शंख बजाकर दुर्योधन की ईगो को सेटिस्फाई कर दे रहे हैं कि भाई तू खुश हो ले, चल हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं। तो आज हम यही रखते हैं। हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है? माता अर्चना, माता जी हाँ माता आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना? हाँ माता जी कर रहे हैं। स्पेशल थैंक्स टू यू माता जी, बहुत अच्छा तुम्हें चला जा रहा है तो अच्छा से हो पा रहा है, थैंक यू सो मच। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन? समझ में हरे आया? कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। जैसे अब ये लोग जब युद्ध कीड़ा में हारे तो दुर्योधन ये लोग उस टाइम मतलब कुछ बोले क्यों नहीं?